नमस्कार। पूरी दुनिया में इतना बड़ा संकट आ गया है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, इस प्रकृति की वंदना करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ इस संकट से हर लोगों को मुक्त करें और पुनः जैसे मानव समाज फिर से आनंदमय रहता था उस तरह आनंदमय हो। यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा। मैं घर में हूँ और सब लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि आप घर में रहें और कुछ क्रिएटिव वर्क करें ताकि आपको मन लगेगा। कुछ लिखिए, कुछ पढ़िए, कुछ अपने बच्चों को सिखाइए। अब मैं संगीत सुधा फाउंडेशन के तरफ आना चाहता हूँ। संगीत सुधा फाउंडेशन का बहुत बड़ा योगदान है जो मैं आपके बीच में हूँ। संगीत सुधा फाउंडेशन विगत कई वर्षों से सांस्कृतिक गतिविधि का एक अहम हिस्सा पूरे बिहार के लिए है और आगे भी रहेगा। तो बहुत सारा काम, सांस्कृतिक गतिविधियाँ, कार्यक्रम, बड़े बड़े लोगों का कार्यक्रम, जो बच्चे सीखने वाले हैं उनके लिए गायन, वादन, नृत्य की भी व्यवस्था की गई है। जो बच्चे एफर्ट नहीं कर पा सकते हैं आर्थिक रूप से, उन्हें भी शिक्षा देने का काम शुरू किया गया है। तो मैं संगीत सुधा फाउंडेशन और संगीत सुधा फाउंडेशन की जो डायरेक्टर भारत की जानी मानी गायिका श्रीमती रंजना झा जी और श्री रजनीश जी, मैं दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज संगीत सुधा फाउंडेशन के तरफ से मैं अभी अपनी कुछ प्रस्तुति आपके सामने सुनाने जा रहा हूँ। रंजना जी को बहुत बहुत प्रणाम। तो मैं आपको थोड़ा सा पेशकार सुनाता हूं पहले।
अंजना जी, रजनीश जी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। और प्रियदर्शी ठाकुर हमारे बच्चे हैं, हमारा लड़का है, वह भी देख रहे हैं। मैं उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद मेरे तरफ से आपको मैं दे रहा हूँ। फिर मैं आगे कुछ और सुनाना चाहता हूँ। अब मैं आपको धाधा तेटे धाधा सुनना सुनाऊंगा। जो ये प्रारंभिक बोल है और हर बच्चों को इसे बताया जाता है, तालीम दी जाती है। तो धाधा तेटे धाधा तुन्ना मैं आपको सुनाऊंगा। अच्छा, आकांक्षा प्रकाश, वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आकांक्षा। आपने मेरा हौसला आप बढ़ा रही हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सक्षम सिंह, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप देख रही हैं। अब मैं दूसरी प्रस्तुति दिल्ली घराने की
धाते टे धाते टे धाधा तेटे धागे तीना कीना ताते टे धाधा तेटे धागे धीना गिना है। मैं उसको भी थोड़ा सुना रहा हूँ। धन्यवाद रंजना जी। साथ आज हमारे, मैं ये आपको बता दूं कि मैं जो तबला सीखने का मैंने जो प्रारंभ किया वो हमारे डॉक्टर रंगनाथ ठाकुर, जो एक भाजपा के बहुत बड़े कार्यकर्ता हैं और आज से नहीं अपने जीवन को उन्होंने इस पे समर्पित कर दिया, तो वो मुझे आशीष दे रहे हैं। आज मैं बहुत प्रणाम करता हूं उनको, बहुत अभिवादन करता हूं। वो मेरे अभिभावक तुल्य हैं, तो बहुत अच्छा लगा कि वो भी देख रहे हैं। और हमारे पवन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद पवन भाई, आप भी देख रहे हैं। आप एक बहुत अच्छे कलाकार हैं और गायन वादन नृत्य
गायन वादन के तो खासकर स्पेशलिस्ट हैं और नृत्य में भी बहुत अच्छा आप तबले की संगति करते हैं और अभी आपको बहुत बड़ा पुरस्कार भी मिला है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप भी देख रहे हैं इसको। आदित्य राज जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप देख रहे हैं इसको। ये जो कुछ रेला टाइप की कुछ चीज सुना रहा हूँ आपको।
हमारे गांव के और भाजपा के बहुत अच्छे कार्यकर्ता सुमेश जी भी जुड़ गए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मेरी बहुत प्यारी बेटी जो बहुत एक अच्छा कथक नृत्य भी करती है, शारदा मणि, वो भी जुड़ी हुई है। तो बहुत बहुत थैंक्स शारदा मणि आपको भी। अब मैं पवन जी का कुछ फरमाइश है, क्या है पढ़िए। अब मैं एक कायदा दिल्ली घराने की धाती धागे न धाते की वो सुनाऊंगा।
भाई बहुत बहुत धन्यवाद। आदित्य राज जी बहुत बहुत शुभकामना आपको, देख रहे हैं आप। ये भी एक बहुत सुंदर कायदा है।
कत्तेदा कट कट यंत्रान दादी कत्तेदा कट कट यंत्रान दादी कत्तेदा। पवन जी क्या लिखे हैं? थैंक यू रजनीश भैया। पवन जी का आदेश है कि कुछ रियाज के तरीके के बारे में कुछ बताना है, कैसे रियाज करना चाहिए। तो मैंने अपने जीवन में हमारे 3 गुरु जो प्रमुख रहे हैं उनकी बड़ी कृपा हुई, जो मैं आज जो कुछ मेरे पास है उनकी
दूसरे उस्ताद मंजू खां साहब, और मैं अभी भारत के नहीं देश के जाने माने, पूरे दुनिया के जाने माने तबला वादक पंडित शुभंकर बनर्जी। मैं तो उस लायक हूँ नहीं, नाम लेने लायक भी नहीं हूँ, फिर भी मैं बड़ा उनका प्यार है, बड़ा उनका स्नेह है, मेरे प्रति बहुत आशीर्वाद है, मैं उनसे भी सीख रहा हूँ। तो उन लोगों से जो मिला, उन लोगों का जो मार्गदर्शन हुआ, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। रियाज करने का जो तरीका है, तो कुछ उसके जो अल्फाबेट्स हैं, जैसे गुरुजी ने, राम प्रवेश बाबू ने बताया था, मैं थोड़ा तबला को सुर में कर लूं। प्रभाकर भाई को बहुत बहुत प्रणाम। प्रभाकर भाई, आप देख रहे हैं, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। और सिंपी भी जी देख रही हैं। प्रभाकर जी तो हमारे इतने पुराने मित्र हैं और बड़ा दुआ रहा है मेरे ऊपर उनका। को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तो मैं अभी रियाज के बारे में कुछ बात, तो उन्होंने पहले बताया था घे घे नागा घीना, के नाका कीना कीना घीना के नागा घीना, यानी दाएं बाएं को कैसे अच्छे से बजाया जाए, इसके बारे में उन्होंने बताया था। तो घे घे नागा घीना कीना घीना, घे घे नागा घीना, घे घे नागा कीना कीना घीना, घे घे नागा घीना, घे घे नागा कीना कीना घीना, घे घे नागा घीना, घे घे नागा कीना कीना घीना, घे घे नागा घीना, घे घे नागा कीना कीना घीना, घे घे पहला बोली उन्होंने यही सिखाया था मुझे। और मैंने जो बुजुर्गों से सीखा है कि नीचे लय में और कम लय में अगर रियाज किया जाए उसको, और मैंने जो और लोगों को मैंने जो सुना, लिसनिंग किया, उसमें जैसे पंडित आनंदो चटर्जी साहब ने कहा था कि हर सेक्शन का रियाज होनी चाहिए। नीचे का रियाज यानी कि विलंबित का रियाज, मध्य लय का रियाज, इसके बाद द्रुत लय का रियाज, क्योंकि एक तबला वादक को हर कलाकार के साथ बजाना पड़ता है। हर कलाकारों का अपना अपना एक लय होता है, कभी विलंबित में बजाना पड़ता है, कभी द्रुत लय में बजाना पड़ता है। तो रियाज का अपने अपने घराने का अपना अपना एक अलग तरीका है। इसके बाद मैं गया कोलकाता पंडित शुभंकर बनर्जी गुरु जी के पास, तो उन्होंने एक अलग तरीका बताया कैसे टोनल क्वालिटी को बनाया जाए, किस तरह रियाज करना चाहिए। ये सब रियाज का एक तरीका है। तो पवन जी, और इस तरह मैं अब बताया, अब कुछ चीज और बजाना चाहता हूं। जैसे मैं थोड़ा धातिन धारा थोड़ा सुनाता हूं।
चंदन जी वो देख रहे थे, तो चंदन जी एक खुद बड़े अच्छे तबला वादक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी कि आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं। प्रभाकर सर का एक धातिन धाधा फरमाइश है। हमारे प्रभाकर भाई का एक फरमाइश है धातिन धारा, तो मैं थोड़ा सा प्रयास करता हूँ। अच्छा, चंदन जी का कुछ फरमाइश है। चंदन जी आप कोशिश करता हूँ। अब मैं पूजा शाह जी और गीता चंद्रा जी सबको मेरा प्रणाम। जो लोग जिनका नाम नहीं बोल पाया हूँ उनको भी प्रणाम। मीनाक्षी ठाकुर मेरी बच्ची है, उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। और प्रभाकर भाई आप सुन रहे हैं, बस लॉकडाउन में बैठा हूँ, थोड़ा जो कुछ भी रियाज है वो मैं आपको समर्पित किया हूँ। संगीत सुधा फाउंडेशन का ये बहुत बड़ा योगदान है। अब मैं कुछ कहरवा का कुछ बीट सुना के फिर खत्म करूंगा।
मैं उनको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। जो हमारे गुरु भाई हैं, हम लोगों ने साथ शुरू किया था तबला सीखना, और उनका मेरे सीखने के क्रम में बड़ा सहयोग होता था। आज भी बड़ा बहुत सहयोग है। आप दिल्ली में हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद तपन झा जी। पुनः रंजना झा जी, पवन भाई, रजनीश भाई, पुनः सारे लोगों को बधाई। और अंत में मैं एक 5 दर्जे का गत बजा के खत्म करता हूं। तो आइए मैं पहले पढ़ंत करता हूं उसका। धी कीट कत गदी गन धा तेरी किट धी कीट कत गदी गन धा तिद्धा गदिन नार धा तेरी किट धी कीट कत गदी तक तक तीन टेर नग तीन धा तेरी किट धी कीट कत गदी गन धा तिद्धा गदिन नार धा तेरी किट धी कीट कत गदी कत धिकिट कत गदी गन धा तेरी किट धिकिट कत गदी गन धा तिद्धा गदिन नार धा तेरी किट धिकिट कत गदी तक तक तीन केर नग तीन धा तेरी किट धिकिट कत गदी धा तिद्धा गदिन नार धा तेरी किट धिकिट कत गदी कत धिकिट कत गदी गन धा तेरी किट धिकिट कत गदी गन धा तिद्धा गदिन नार धा तेरी किट धिकिट कत गदी तक तक तीन केर नग तीन धा तेरी किट धिकिट कत गदी धा तिद्धा गदिन नार धा तेरी किट धिकिट कत धिकिट कत गदी गन धा तेरी किट धिकिट कत गदी गन धा तिद्धा गदिन नार धा तेरी किट धिकिट कत गदी गन तक तक तीन केर नग तीन धा तेरी किट धिकिट कत गदी गन धा तिद्धा गदिन नार धा तेरी किट धिकिट कत धिकिट कत गदी गन धा तेरी किट धिकिट कत धा तिद्धा गदिन नार धा तक तक तीन केर नग तीन धा तेरी किट धिकिट कत धा तिद्धा गदिन नार धा नग 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 तेरी किट धा कत गदी धा धा तेरी किट कत गदी धा धा तेरी किट कत गदी धा क्रान नग 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 तेरी किट धा कत गदी धा धा तेरी किट कत गदी धा धा तेरी किट कत गदी धा क्रान नग 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 तेरी किट धा कत गदी धा धा तेरी किट कत गदी धा धा तेरी किट कत गदी धा। आशीष भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम कि आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। धन्यवाद आशीष भैया। आपको एक समर्पित एक मैं टुकड़ा करता हूँ, पहले पठन कर देता हूँ। गद्दी कत्ते धा गद्दी कत्ते धा कत्ते धा गद्दी कत्ते धा कत्ते धा कत्ता धा गद्दी कत्ते धा गद्दी कत्ते धा कत्ते धा गद्दी कत्ते धा कत्ते धा कत्ता धा गद्दी कत्ते धा गद्दी कत्ते धा कत्ते धा गद्दी कत्ते धा कत्ते धा कत्ते धा।
एक और मैं लास्ट करता हूं एक टुकड़ा बजाकर। यादव जी लिखे हैं, लास्ट में एक बात सुना दीजिए। कौन सी बात पूछिए या कौन सी बोल? दिनेश जी प्रसाद जी कुछ लिखे हैं, तो दिनेश जी क्या सुनाऊं मैं? आप कौन सी बात सुना दूं, आप बताएं। और अंत में मैं रंजना जी से निवेदन करूंगा कि आप अपनी चीज अगर कुछ सुनना चाहें, मैं उस लायक हूं तो आप कुछ जरूर, मैं आपको सुना के फिर खत्म करना चाहता हूं। तो रंजना झा जी आप बताएं कुछ। रियाज के बारे में दिनेश जी, रियाज का जो तौर तरीका है वो हर घराने का अपना अपना अलग है, लेकिन कुछ जो बेसिक चीज है, रियाज गुरु के मार्गदर्शन में समझ के जो गुरु जी बताएंगे उस रास्ते पे चलना चाहिए। भटकने से कुछ नहीं होगा। तो जो गुरु का आदेश हो उसको मानना चाहिए। रंजना जी कुछ बोल रही हैं। सारा अद्भुत है। तो यही है। तो मैं फिर एक छोटा सा टुकड़ा लेके मैं खत्म करता हूं। आप देखें तो आज का बस इतना ही। फिर आगे मैं सुनाऊंगा। मैं उस लायक हूं नहीं, जो सच है। मैं तो विद्यार्थी हूं और बस सीखने में जो आनंद है वो सबसे बड़ा आनंद सीखने में है। उससे थोड़ा सा ज्यादा आनंद बजाने में है और अच्छे कलाकारों के साथ बैठ के उनसे आशीर्वाद लेके बजाने में और मजा है। तो मैं चूंकि घर में बैठ के और मैंने जो रियाज किया है वह आप तक मैंने शेयर किया। इसका सारा श्रेय संगीत सुधा फाउंडेशन श्रीमती रंजना झा जी और रजनीश भाई को जाता है। और आप लोगों ने जो इस चीज को देखा, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं उस लायक नहीं हूं, लेकिन आपने बनाया, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामना। शुभ रात्रि, प्रणाम।